So hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav and this is the second video of the DSA podcast series. And today I am really honored to say that I'm having Yogesh with me. So most of you have you might know him. Okay. So how are you, Yogesh? Yeah, hi Chirag. I'm great. How are you? Okay, so आई एम डूइंग अमेजिंग एज वेल. तो यार ये वाली जो हमारी पॉडकास्ट थी बहुत पहले स्केड्यूल होनी थी पर ठीक है इट गॉट डिलेड बट जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ठीक है. सो देर है दुरुस्त है. सो इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन योगेश. Yeah, sure. So, hi everyone. My name is Yogesh Yogendra. Currently, I'm a final year student pursuing my BTech, and currently, I also have my YouTube channel named as Code Library, where I upload videos related to DSA. So you can go and check it out. And currently, I'm an educator at Newton School, and I have offers from Infosys, Ecolite, and currently, I am interning as a SD intern at Zeotab. Yeah. Okay, so that was amazing and a whole lot of things. तो पर्सनली मैं योगेश को जानता हूँ फ्रॉम द लव बब्बर भैया शीट दैट वी हैविंग राइट. तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो टॉप या टॉप 5 रिकमेंडेशंस में इनका नाम आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है. एंड आई पर्सनली नो हिम क्योंकि मैंने वो शीट शुरू करी थी. एंड मोस्ट ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो माइट नो हिम बिकॉज क्योंकि जो न्यूटन स्कूल है उस पर भी हम डीएसए प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते हैं. ठीक है. और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जो इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखी है और मैं मेरी वीडियो बनाते टाइम पहले इनकी वीडियो देखता हूँ समझता हूँ फिर बनाता हूँ. Okay, so how it all started? Yeah, sure. So basically, I started the channel only to improve my explanation skills as well as the communication skill. तो basically मेरा main intention तो I can say you from the around first or second year when I was in first or second year मैं मतलब coding कैसे करना है DSA कैसे करना है I was not known. उस समय ज़्यादा awareness नहीं थी. सो बेसिक कोडिंग मुझे आती थी दैट इज थोड़ा बहुत डीएसए एंड मतलब बेसिक एकदम एंड सी प्लस प्रोग्रामिंग क्या होता है वो सब मुझे आता था बिकॉज दैट वाज देयर इन माय 11-12 कॉलेज स्कूल में था हमारा बट डीएसए सही से नहीं किया हुआ था. सो मैं बहुत सारा पाथ को फॉलो करता था बट आई वॉज नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट पाथ बिकॉज देर वॉज नॉट to awareness right in my first and second year days. So one of my senior told me that you can start directly with the code chef problems and yeah you can practice from there. So I thought चलो start करते हैं. When I started तो यार एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वहाँ पर. तो यार मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन आ रहा था यार कि थोड़ा बहुत तो मतलब आता है वो तो सही है बट मेरे कॉलेज स्टूडेंट मतलब जो सीनियर थे वो बोल रहे हैं कि वहाँ से करो अब नहीं बन रहे क्वेश्चन तो क्या दिक्कत हो सकती है. तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मतलब डीएसए वगैरह कर लो और फिर से कोड से स्टार्ट करो. तो मैं सोचा यार कि मतलब कोड से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बन रहा मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था. तो इसका एक ही मतलब हो रहा था कि द टॉपिक वॉज नॉट क्लियर टू मी. देन आई ट्राइड लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल. तो फिर मतलब थोड़ी तो दिक्कत हो रही थी यहाँ वहाँ वीडियोस वगैरह भी उस समय ज़्यादा वीडियोस थे भी नहीं सही से. और देन आई केम टू नो अबाउट लव बब्बर एज वेल एज ड्राइवर. सो दे हैव अपलोडेड लॉट्स ऑफ अवेयरनेस वीडियोस. तो उनसे मुझे बहुत अवेयरनेस मिला एंड फाइनली तो उस समय यार कोडिंग निंजास एंड कोडिंग ब्लॉग्स के भी मतलब थोड़ा आई थिंक हाइप था. बहुत लोग बोलते थे कि उनका भी कोर्स अच्छा है ये एंड ऑल. सो वी थॉट कि चलो मतलब करना तो है एक स्ट्रक्चर्ड में मतलब बेसिकली वी कैन से दैट इफ यू आर फॉलोइंग एनी प्लेलिस्ट एंड ऑल इन यूट्यूब तो तुम्हारा मतलब वहाँ स्ट्रक्चर में खोजना पड़ेगा यू हैव टू रिसर्च. बट इफ यू आर बाइंग सम कोर्स तब तुम्हें यार वहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा. सो उस समय ज़्यादा अवेयरनेस मुझे थी नहीं तो मैं सोचा यार चलो एक परचेज ही कर लेते भी काम हो जाएगा. एंड कोडिंग निंजास का आई थिंक ज़्यादा प्राइस था कोडिंग बस का थोड़ा कम प्राइस था एंड तब भी वो यार बहुत ज़्यादा था 7,000 8,000 9,000 के आसपास था. सो वी 4 and 5 फ्रेंड्स वी थॉट कि चलो सर मिल के परचेज करते हैं. सो यार हम लोग मिलकर परचेज कर लिए कोडिंग ब्लॉक्स का कोर्स एंड दैट कोर्स वाज बाय प्रतीक नारक. तो प्रतीक नारक यार बहुत अच्छे एजुकेटर है अगर कुछ सीखना है तो उनसे तुम ऑब्वियसली तुम फॉलो कर सकते हो. सो एंड व्हाट वी सॉ दैट कि उसमें यार सिर्फ एक ही लॉगिन का ऑप्शन था दैट इज 1 person एट टाइम कैन लॉग इन एंड बाकी बंदे नहीं कर सकते थे वो लॉग आउट हो जाएंगे. तो यार हमारे पास जो पूरे दिन का समय था अब यार रेस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज वी वेर 4 फ्रेंड्स. तो 3 घंटे 4 घंटे करके हमने डिवाइड करा दैट इज फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 9 आई विल बी यूजिंग द logging Login screen. I will be using the login screen and the rest of the friends will be using from 9 to 12 other will using from 12 to 3 like this. तो यार हमारे पास 3 घंटे अब मिल रहे थे that is at least for me I was getting 3 hours. तो यार पूरे दिन तो मिल नहीं रही है. तो from that day I thought यार कि मतलब सुबह जल्दी उठना है उस कोर्स को मतलब करना जितना कर सकूं जितना यूटिलाइज कर सकूं करूंगा एंड देन मैं प्रैक्टिस करूंगा उस टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करूंगा लाइक दैट.
So course was of 6 months, but within 3 months only I was able to complete that, because वो consistency आ गई थी ना। तुम कोई भी काम consistently करोगे तो यार sure यार तुम्हें वहां पर कुछ ना कुछ positive मिलेगा ही मिलेगा। So like that we completed around 3 to 4 months और अच्छा खासा knowledge हो गया था। So I thought कि DSA तो shorted हो गया, और मैं बहुत देख रहा था कि सब बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई थॉट कि चलो यार एक चैनल ही स्टार्ट करते हैं, सो कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, ये सब स्ट्रांग हो जाएगी, तो लेट्स स्टार्ट। सो आई स्टार्टेड द चैनल। तो मैं देखा यार कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, तो आई सॉ इन द यूट्यूब दैट देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस, बट आई वाज सर्चिंग कि कोई यूनिक टॉपिक मिल जाए मुझे तो उससे स्टार्ट किया जाएगा। एंड आई सॉ दैट लव बब्बर भैया स्टार्टेड हिज शीट, एंड आई सॉ दैट कि कोई बना नहीं रहा, तो लेट्स स्टार्ट। सो आई स्टार्टेड द शीट। तो मैं यार 4-5 वीडियो डाला, अराउंड 5 डेज 6 डेज 7 डेज ऐसे हुए। तो फिर आई गॉट अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस दैट भैया पूरा शीट बनाओ, पूरा शीट बनाओ। सो आई गिव द कमिटमेंट, या आई विल मेक ऑल द वीडियोस, ऑल दैट क्वेश्चंस। तो यार उसके बाद 10-15 दिन निकल गए, सारे बंदे और मतलब बहुत सारे बंदे लोग टेक्स्ट कर रहे थे कि पूरा क्वेश्चन बना दो भैया, पूरा क्वेश्चन बना दो। तो यार मैं सोचा कमिटमेंट तो दे दिया, अब बना पाऊंगा कि नहीं ये तो मैं सोचा ही नहीं पहले, बस डायरेक्टली कमिटमेंट दे दिया। तो चलो अब तो यार करना ही होगा, कमिटमेंट दिया हूँ तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि नहीं करूँगा। सो व्हाट आई थॉट कि लेट्स अपलोड वीडियोस डेली, तो डेली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपलोड वीडियो का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। वो मैं सोचा चलो लेट्स डू इट। सो आई वाज अपलोडिंग वीडियोस डेली, बेसिकली 2 वीडियोस 1 वीडियोस करके आ रहे थे। सो वीडियो अपलोड करना था, उसके चलते यार मैं प्रैक्टिस भी कर ले रहा था। तो पैरेलली आई वाज प्रैक्टिसिंग these क्वेश्चंस एंड आई वाज अपलोडिंग द वीडियोस एज वेल, like that consistently for the 6 month at least। a single day ऐसा नहीं गया जिसमें मैं वीडियो नहीं डाला था, और every day there was on a video। हो सकता है एग्जाम के समय 1-2 दिन नहीं गया हो, बट फॉर द कंटिन्यूसली 6 मंथ सारे दिन वीडियो आ रहे थे। एंड आफ्टर 6-7-8 मंथ, अभी तो यार आज अभी 1 ईयर हो गया हमारे चैनल का। सो मैं बोल सकता हूँ यार कि अप्रोक्स 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद when I saw the explanation of my previous videos, I can see a huge difference between my previous video and today's video। तब मुझे समझ आया या I have improved in my explanation skill, or you can see in a communication skill, and currently I am interning at Zeotab as well। और यहाँ पर हमारी ग्रुप मीटिंग्स भी होती रहती है, टीम मेंबर्स में बातचीत होती रहती है। तो ऐसा सीन नहीं लगता यार कि 4 बंदे सामने हैं कुछ पूछ रहे हैं तो मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, थोड़ा शाइनेस आएगी, वैसा कुछ सीन नहीं होता। मैं आराम से फ्रैंकली बात कर पाता हूँ हर एक बंदे के साथ। तो the mission was to be a good in communication skill, and वो succeed तो हो गया मेरा। and the second mission is to complete all the question। तो यार वो भी हमारा चल रहा है, almost maximum questions are already solved, और देखो अभी कैसा चलता है, आगे चलते रहेगा। so this is everything I started the channel and all। अमेजिंग। मतलब जब मैं अभी अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट, आई एम गोइंग टू डू अ लाइव स्ट्रीम और पॉडकास्ट विद योगेश, तो दे सेड ओके ही इज द वन ओके whose वीडियोस वी सॉ ड्यूरिंग लव बब्बर भैया शीट प्रिपरेशन। मैंने कहा हाँ भाई वही है, ठीक है। सो दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड कि यार अब मजा आएगा, वो तो लाइव स्ट्रीम देखेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन, बट इन द पॉडकास्ट आई होपफुली दे विल फाइंड इट मोर फ्रूटफुल। So talking about that you started, okay, so then while solving a question there's one thing that I have in my mind personally। The thing is that कि अगर मैं कोई question solve कर रहा हूँ and suppose it is I'm not getting that question at first glance, suppose it's question of a graph, okay, so I have to see the solution, but again there is a dilemma that should I see the solution or should I not see the solution। if I am seeing the solution, is it the right way or the bad way, okay, if it is the right way, it is the right way, तो क्या मैं उस पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि I'm getting dependent on it, I'm not learning something। so what should be the right cycle or right curve or right path for this? कि देखो solution अपने को देखना पड़ेगा। for learning things first you have to understand things better। yeah अगर solution देख के 4-5 टाइप के क्वेश्चन आप सिमिलर करोगे then only you will get to learn। but yeah how according to you, because you made a lot of content regarding these things, वो yeah पूरी शीट आप कह रहे हो आपने मोस्टली कवर कर ली है, तो it the statement only signifies that how much you have worked on it। so yeah what according to you is the best path to see the solution? okay so first of all the best way will be is that पहले तो यार सारे बेसिक्स क्लियर कर लो, दैट इज वॉट एवर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट क्लियर दोज पार्ट्स, मतलब बेसिक्स एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। एंड देन बेसिकली पैरेलली क्वेश्चन बना सकते हो टॉपिक वाइज। बट व्हाई आई एम सेइंग इज दैट, मतलब तुम ऐसे कर सकते हो, एक टॉपिक करो उसके सिमिलर क्वेश्चन बना लो, मतलब टॉपिक वाइज करो। लाइक इफ यू आर स्टडीइंग स्ट्रिंग्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रिंग, इफ यू आर स्टडीइंग हैशिंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हैशिंग। ऐसे कर करके तुमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया। नाउ यू कैन सॉल्व
एनी क्वेश्चन दैट इज, अब यार कोई टॉपिक वाइज नहीं करने की जरूरत है, तुम कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ ना, यू हैव टू थिंक कि इसमें क्या टॉपिक लगने वाला है, बिकॉज यार वहीं पर ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तुम टॉपिक वाइज करोगे तो तुम्हें पहले से पता रहेगा कि यार ये क्वेश्चन स्टैट्स पता का है कि तो हाँ एग्जैक्ट उसी से कुछ करना होगा, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, ये क्वेश्चन डीपी का तो डीपी से ही करना है। बट इफ यू आर नॉट फिल्टरिंग योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, तब तुम्हें यार वहां सोचना पड़ेगा कि यार इस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक यूज होने वाला है। सो वहां पर असली मैजिक, मतलब असली मजा आता है, राइट। सो एक तो यार तुम्हें पहले क्वेश्चन को डिकोड करना होगा कि कौन से टॉपिक के ये प्रॉब्लम है, राइट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एग्जैक्ट अगर ये हो जा रहा है दैट्स ग्रेट। इफ यू आर नॉट एबल टू डिकोड कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, देन यू हैव टू वर्क अगेन इन द थ्योरी पार्ट, कि तुम्हें यार फिर से थ्योरी पार्ट थोड़े समझने पड़ेंगे। आई थिंक कहीं तुम लैग कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चंस को, राइट। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अब तुम्हें समझना है इसमें किस तरह का सोल्यूशन यूज करना है। कॉन्स्टेंट्स भी रहते हैं, लेट अस 5 और 9 लाइक दिस, और तुम्हें कुछ ऑप्टिमल सोल्यूशन अप्रोच यूज करना होता है, तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एनी इजी लेवल प्रॉब्लम, तो वहाँ टैग्स रहते हैं इजी, मीडियम एंड हार्ड। अगर तुम कोई इजी लेवल क्वेश्चन बना रहे हो तो ट्राई टू गिव मैक्सिमम 20 मिनट्स, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर तुम 1 घंटे 2 घंटे दे रहे हो फॉर एन इजी प्रॉब्लम, तो यार वहां पर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। तुम ये पूरे दिन भी अगर दे दोगे और तुमसे अगर वो बन जा रहा है पूरे दिन देने के बाद भी, देन ऑल्सो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। व्हाई आई एम सेइंग इज दैट बिकॉज फॉर इजी लेवल प्रॉब्लम 20 मिनट्स इज एनफ to solve that problem. If you are not able to solve, तब यार either you are lagging in some theory part, या तो तुम्हारा भी एक्सपीरियंस उतना नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो टाइम ऐसा वेस्ट नहीं करना है कि यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर 1 day 2 day एंड देन यू आर गेटिंग द सोल्यूशन, नो, नॉट इन दैट वे, राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट इफ यू आर सॉल्विंग एन इजी प्रॉब्लम, try to give 20 minutes. If you are able to solve, that's great. If you are not able to solve, try to check the hints. अब तुम्हें hints देखना है। अगर तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से आता होगा तो तुम्हें hints देखकर बना लोगे, इतना श्योर है। बट अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व यूजिंग द hints, तब तुम्हें यार सोल्यूशन देखना होगा, राइट। एंड देयर कैन बी 2 केसेस। फर्स्ट केस इज तुम सोल्यूशन देख लिए, तुम्हें सोल्यूशन समझ आ गया। सेकंड केस इज व्हेन यू सॉ द सोल्यूशन, तुम्हें सोल्यूशन नहीं समझ आया। तो मैं दूसरा केस पहले बताता हूँ। इफ यू सॉ अ सोल्यूशन और तुम्हें अगर नहीं समझ आया, तो मतलब वो जो टॉपिक, जिस टॉपिक का वो प्रॉब्लम था, वो टॉपिक तुम्हारा क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दैट टॉपिक ओनली, ठीक है, फिर इस प्रॉब्लम को फिर से बनाओ। फर्स्ट केस, तुम अगर उस सोल्यूशन देख रहे हो और सोल्यूशन तुम्हें समझ आ जा रहा है, तो यार डिमोटिवेट नहीं होना। मतलब बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं कि यार मैं सोल्यूशन देख लिया, इतना इजी सोल्यूशन था, नहीं बना मेरे से, तो डिमोटिवेट होता है। यार वहाँ डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। अगर तुम कुछ इनपुट्स नहीं लोगे अपने अंदर, तो तुम ये दूसरे क्वेश्चन में आउटपुट्स कैसे निकाल पाओगे, ये मेन सीन हो रहा है। एग्जैक्टली तो यार तुम तो डे 1 से ABCD लिखना तो नहीं सीख गए ना, वर्ड्स लिखना तो नहीं सीख गए। फर्स्ट यू स्टार्टेड राइटिंग ABCD Z तक, तब तुम यार वर्ड्स लिख पा रहे हो, सेंटेंस लिख पा रहे हो, पैराग्राफ लिख पा रहे हो, राइट। तो तुम पहले कुछ इनपुट्स लिए, देन यू वर एबल टू प्रोड्यूस सम आउटपुट्स, राइट। तो इन द सिमिलर फैशन ओनली, तुम अगर सॉल्यूशंस देख रहे हो तो इससे ये मत सोचो और डिमोटिवेट मत हो यार कि मुझसे नहीं बना। तुम वहां पर कुछ सीख रहे हो और ट्राई टू सॉल्व द ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, दैट इज उनका जो इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स है उनको ट्राई करो सॉल्व करने का, और देखो वो प्रॉब्लम्स बन पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो तुम बना पा रहे हो, तब यू आर इन अ राइट पाथ, ठीक है। और तुम्हें यार किसी और के संग कंपेयर नहीं करना है कभी अपने आप को। ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर विथ योरसेल्फ, योर ओल्डर वर्जन। यू चेक योर न्यूअर वर्जन विद द ओल्डर वर्जन कि तुम इंप्रूव किए हो कि नहीं। इफ यू हैव इंप्रूव्ड, देन यू आर करेक्ट पाथ। इफ नॉट इंप्रूव, तब तुम्हें कुछ काम करना होगा, तब तुम एग्जैक्टली तो ये सारी बातें तो हुई कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते टाइम अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो एक ही प्रॉब्लम आएगी, अगर चीज नहीं आए तो सोल्यूशन कैसे देखना है। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि स्टार्ट कैसे करते हैं, ये भी डिस्कस कर लिया कि सोल्यूशन कैसे देखा जाता है। तो सोल्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट कला है, मैं जो मानता हूँ, है ना, ठीक है। तो अगर हमने अब उसको भी हमने कॉन्कर कर लिया है योगेश जी की बात सुन के, तो अब हमें क्या करना है। अब हमें बैठना है कंपनी के लिए, इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए। तो यार अब क्योंकि आई एम इन करंटली इन 3rd year, आई विल बी सिटिंग इन इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स, राइट। आई हैव नॉट बीन इन एनी, बट यू हैव बीन, राइट। तो जब इंटरव्यू राउंड होते हैं, कोडिंग राउंड होते हैं, तो उसका प्रेशर यू नो व्हाट इट इज, राइट। कि अगर मेरे साथ वालों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो आई एम इन अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, लोग 3-3 क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। क्योंकि भाई बहुत लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव भी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर डीएसए करनी हो, कॉम्पिटिटिव करनी हो, तो मतलब not going into that competitive versus DSF, right? ठीक है, but just for the sake that if you are sitting for a coding round of interview or a placement, something like that, what should be your mindset?
और उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और उस ड्यूरेशन में डीएसए की कैसे तैयारी करनी है, आपने कैसे करी थी? या श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम प्रेशर वाला बात बोल रहे हो, लेट्स एक्सप्लोर दैट पार्ट ओनली। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो तुम में यार वो ऐसा सीन होगा कि तुम एक प्रॉब्लम बनाने, तुम बेसिकली यू विल बी गेटिंग अराउंड 3 प्रॉब्लम्स। बेसिकली यही होता है कि यू विल गेट 2 आवर्स, यू विल बी गेटिंग 3 प्रॉब्लम्स, और यू विल बी गेटिंग 2 प्रॉब्लम्स एंड 10 एमसीक्यू। इस तरह के यार ऑनलाइन असेसमेंट्स में आते हैं, राइट? तो कोई भी पैटर्न हो, यू विल बी गेटिंग अ प्रॉब्लम, एंड यार वहां पर ये माइंडसेट होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे पूरा प्रॉब्लम्स बना के निकलना है, यार तब तो प्रेशर पूरा रहेगा तुम्हारे दिमाग में। यू हैव टू थिंक कि यार जो क्वेश्चन दिया जा रहा है मैं उसे सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो तुम्हें चेक करना है। बिकॉज तुम एक प्रॉब्लम लिए और तुम ये टेंशन में रहोगे कि मुझसे सारा बनना चाहिए तब मैं कर पाऊंगा, तो तुम्हारा ये दिमाग दो जगह डाइवर्ट हो जाएगा और यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू थिंक कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, वहां पर किस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए, उसे मुझे सॉल्व करना है। और सिमिलरली तुम बेसिकली यू कैन से दैट यू कैन डिवाइड योर बिग पार्ट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। और तुम्हारे यार असेसमेंट में मतलब अगर 5 कंपोनेंट्स हैं, बहुत बड़े बहुत कुछ पूछे गए हैं, तो सबको छोटे छोटे में डिवाइड करो, एक एक पार्ट को कवर करते करते पूरा टेस्ट कंप्लीट करो। ये नहीं सोचना है कि अभी मैं ये लगा रहा हूँ, पता नहीं तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, बिकॉज उसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड दिखा रही है, इजी था। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, राइट? और कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार बाजू वाला बंदा बना लेगा, मेरा फ्रेंड बना लेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है? सिर्फ सोचो कि मुझसे जो मैं जो भी करंट प्रॉब्लम बना रहा हूँ वो मुझसे बन रहा है कि नहीं, बस वो मुझे चेक करना है। और जो ये वाला स्किल है, दैट इज मतलब मैं बोल सकता हूँ, इफ आई विल बी गेटिंग अ प्रॉब्लम, मैं अपना एग्जांपल लूं, इफ आई विल गेटिंग अ प्रॉब्लम, मैं वहां पर ये नहीं सोचूंगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम एक प्रॉब्लम देखो, तब तुम्हें ये सोचना है कि यार इसे सॉल्व कैसे करें और इसका सोल्यूशन कैसे निकाले, तुम्हें ये सोचना है उस समय। और ये वाला स्किल कैसे डेवलप होगा, इफ यू विल सॉल्विंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। वो एक एक्सपीरियंस आ जाता है। मतलब तुम यार अगर तुम मान लो यार तुम डीबी का प्रॉब्लम बना रहे हो, तुम 30-40 प्रॉब्लम बना लिए, ठीक है, तुमसे वो बन जा रहा है, एंड नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि यार ये एक प्रॉब्लम है डीपी का, क्या तुम ये कर पाओगे? तो तुम यार बिना क्वेश्चन रीड किए तुम मेरे को डायरेक्टली बोलोगे या आई विल बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज आई हैव सॉल्व एटलीस्ट 30 to 40 प्रॉब्लम्स, और वो मैंने खुद से बनाया है। तो यार इतना तो श्योर है, इतना गारंटी है, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं वो क्वेश्चन को बना लूंगा, ये श्योर है। अब वो बने या ना बने वो तो आगे का दिखा जाएगा, बट कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए यार। तो वो हाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। वो बिल्ड कैसे होगा? थोड़े बहुत यार तुम्हें कॉन्टेस्ट भी देने होंगे, बिकॉज कॉन्टेस्ट में बहुत यूनिक यूनिक प्रॉब्लम्स आते हैं। आइदर यू कैन गिव अ लीड कोड कॉन्टेस्ट और यू कैन गिव अ कोड शेफ कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट, कुछ भी कॉन्टेस्ट दो, बट यार एक दो महीना एटलीस्ट कॉन्टेस्ट दो, जिससे तुम्हें कॉन्टेस्ट का यार थोड़ा मतलब हैबिट होगा। बिकॉज अल्टीमेटली ऑनलाइन असेसमेंट एक तरह से कॉन्टेस्ट ही रहता है, 2 प्रॉब्लम्स 3 प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, इट्स सिमिलर टू कॉन्टेस्ट। सो यू हैव टू गिव लीड कोड या कोड शेफ कॉन्टेस्ट, और तुम्हें वो हैबिट बनाना होगा कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, डरना नहीं है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस कि हाँ आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बनेगा बनेगा, वो आगे दिखा जाएगा। तो अगर ऐसा सीन रहा, ऐसा एक्सपीरियंस तुम लोग बना लोगे अपने ऊपर, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ऑब्वियस सा बात है यार, वरना अगर तुम सिर्फ यही सोचोगे यार ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं बनेगा, तो फिर सही में नहीं बनेगा यार। अगर नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा। तो एक वो सीन हो गया। और यार मतलब ऑनलाइन असेसमेंट में ज्यादा मतलब चाप नहीं रहता है। इफ यू हैव स्टडीड, मतलब तुम 4-5 महीना भी अच्छे से मेहनत की हो, 6 मंथ मैक्सिमम, मैं 6 मंथ लेता हूँ, तुम 6 मंथ अगर अच्छे से मेहनत की हो, तो ऑनलाइन असेसमेंट ऐसा नहीं है कि तुमसे नहीं निकलेगा, श्योर निकलेगा यार। क्योंकि मैं नहीं निकल पाया, मुझे ही पहले लगता था, मुझे तो यार पहले इन्फोसिस का वो एग्जाम बहुत टफ लगता था, दैट इज हैक विद इन्फी। इट्स अ वेरी पॉपुलर ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट। तो मुझे मेरा टारगेट पहले वही था, नाउ आई हैव अचीव्ड दैट, तो मुझे वो सिंपल लगता है। तो व्हेन आई वाज नॉट देयर इन दैट पार्ट, तो मैं सोचा यार वहाँ क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, पता नहीं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। बट आफ्टर लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसे करते करते जब जिस दिन कॉन्टेस्ट था उस दिन मुझे एकदम डर नहीं लग रहा था, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज वेल। तो यार ये डर हटा दो कि मतलब डर लगेगा ये होगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तुम अगर तुम इफ यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, अगर तुम स्टडी करके रखे हो, इफ यू आर प्रिपेयर्ड, तब कोई टेंशन नहीं होगी, ऑनलाइन असेसमेंट निकल जाएगा आराम से।